अरे बचाओ। अरे अरे ये क्या हो गया? कितनी तेज ट्रक चला रहा है। अगर मैं इसके नीचे आ जाता तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। मुझे अभी चेक पोस्ट पर इन्फॉर्म करना होगा ताकि वो इसकी रफ्तार पर लगाम लगा सके। उस आदमी ने चेक पोस्ट पर फोन घुमाया। हेलो साहब, अभी अभी एक तेज रफ्तार ट्रक मेरे पास से गुजरा है। आप उसका नंबर नोट कीजिए और उसे हाई स्पीड पर ट्रक चलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ ठीक है भाई, नंबर बताओ। कुछ देर बाद वो ट्रक जैसे चेक पोस्ट पर आकर पहुंचा। रोको 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 इस ट्रक को, नीचे उतरो भाई। अरे बड़ा शौक है ना स्पीड में ट्रक घुमाने का। तब एक लेडी ड्राइवर उस ट्रक में से उतरी। क्यों मैडम, इतनी स्पीड पर ट्रक चलाना जुर्म है, ये आप जानते नहीं है क्या? अब जल्दी बताओ, तुम्हारी इस गाड़ी को अभी जब्त कर लो या काटो चालान, वो भरोगी। अरे ट्रक में मछलियां लोड करके ले जा रही हूँ जो जल्दी से शहर पहुंचा रही है, और अगर देर हुई ना तो वो खराब हो जाएंगी, फिर नुकसान तेरा बाप भरेगा क्या? और जानता नहीं है ये गाड़ी किसकी है? ये मालिनी देवी की गाड़ी है। अगर जब्त की या चालान काटा तो जानते है ना क्या होगा? बोलो, करूं अभी फोन मालिनी मैडम को? मालिनी मैडम का नाम सुनते ही वो पुलिस वाला घबरा जाता है। अरे नहीं नहीं, मैडम को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। ए हवलदार, खोलो गेट और जाने दो मैडम को। ये हुई ना बात। मालिनी देवी से सब लोग डरते थे, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी। चंबलपुर एक ऐसा गांव था जहां मालिनी देवी का राज चलता था। मालिनी का ट्रांसपोर्ट का कारोबार था। उसके पास 15 ट्रक थे जिन सबके लिए उसने केवल लेडी ट्रक ड्राइवर ही रखी हुई थी, क्योंकि मालिनी देवी को आदमियों के काम करने पर भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि अगर आदमी ट्रक चलाएंगे तो वो दारू पीकर चलाएंगे, इसलिए वो हमेशा औरतों को ही ट्रक ड्राइवर रखती थी। लेकिन मालिनी देवी का स्वभाव बड़ा ही खड़ूस था। अगर किसी से कोई गलती हो जाती तो वो उसे पेड़ से बांधकर डंडों से उसकी पिटाई करती थी। मालिनी देवी से हर कोई डरता था, यहाँ तक कि उसका खुद का पति भी। वहीं दूसरी तरफ माधवपुर के गांव में राजन नाम का एक ट्रक ड्राइवर रहता था जो कि खूब शराब पीता था। एक रोज वो ट्रक लोड कर गांव से सारी साग सब्जियां शहर की मंडी तक पहुंचा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे एक ठेका दिखा और उसने अपना ट्रक वहीं रोक दिया। अरे वाह, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। चलो भाई, अपना ठिकाना तो आ गया। राजन ने उस ठेके से बोतल खरीदी और बैठकर पीने लगा, लेकिन पीने के बाद वो जैसे उस ट्रक को चलाने लगा तो वो लड़खड़ाते हुए ड्राइविंग करने लगा, जिससे ट्रक सीधे जाकर पेड़ से टकराया और उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। जब ये बात सेठ को पता चली तो तूने फिर पीकर गाड़ी चलाई और मेरा ट्रक ठोक दिया। तू नहीं सुधरेगा राजन, तू कभी नहीं सुधर सकता। तो निकल। अगर तू मेरे यहाँ काम करता रहा ना तो इतना तो मैं कमाऊंगा नहीं जितना तू मेरा नुकसान करवा देगा। चल निकल, तू आज ही मेरे यहां से निकल, चल। ठीक है, काम से निकालना है तो निकाल दो, लेकिन मेरा हिसाब किताब तो दे दो। कोई हिसाब नहीं मिलेगा तुझे। जितनी तेरी तनख्वाह नहीं है उससे ज्यादा तूने मेरा नुकसान करवाया है, तो उस हिसाब से तो तुझे मुझे पैसे देने चाहिए। चल निकल अब यहां से। हाँ, तो तुझ जैसे कंजूस सेठ के पास काम करना भी कौन चाहता है? अरे ये राजन खुद ही तेरे यहां से काम छोड़ता है, चल। राजन गुस्से में काम छोड़कर चला जाता है। अब वो आसपास के गांव में काम ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता और कोई काम उसे आता नहीं था, क्योंकि जब से उसने काम करना शुरू किया तब से वो यही काम करता था। ऐसे ही वो काम की तलाश में एक रोज चंबलपुर पहुंचा और गांव के एक आदमी से, भाई साहब सुना है यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम होता है? मैं काफी समय से काम की तलाश में हूँ। घर पर बूढ़ी माँ है और उसका मेरे सिवाय कोई नहीं है। मुझे काम की जरूरत है, अगर तुम मुझे उस ट्रांसपोर्ट पर लगवा दो तो। अरे भाई, मैं तो खुद बेरोजगार हूँ। अरे उस ट्रांसपोर्ट की जो मालकिन है ना, वो सिर्फ औरतों को ही ड्राइवर रखती है, मर्दों को नहीं, समझे? ये भला क्या भला है? उसको मर्द जात से कोनो नफरत है क्या? अरे वो तो हम नहीं जानते भैया, बस इतना जानते हैं कि इस गांव में मर्द बेरोजगार है और औरत रोजगार कमा रही है। राजन की समझ में कुछ नहीं आता कि अब वो क्या करे, लेकिन तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो लड़की का भेष बनाकर मालिनी के पास काम की तलाश में पहुंच जाता है और मालिनी देवी से मिलकर उसे अपना नाम रजनी बताता है। मैडम, मैं पहले जहां काम करती थी उसके मालिक को ट्रांसपोर्ट के काम में नुकसान हुआ और उसने अपने सारे ट्रक बेच डाले। अब तब से मैं बेरोजगार हूँ। मेरा मर्द एक नंबर का शराबी है, वो कुछ काम नहीं करता। अब अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मुझे कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। आप मुझे ये काम दे दो, मुझे इसकी बड़ी जरूरत है। रजनी की सुंदरता को देखकर उसका पति राजकुमार तो उस पर मोहित ही हो गया। वो झट से मालिनी देवी से बोला, हाँ मालिनी, इस औरत की खूबसूरती मतलब लाचारी को देखो। बेचारी को काम की कितनी जरूरत है, इसे काम दे दो। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे पास काम बड़े ध्यान से होना चाहिए।
जरा सी भी लापरवाही मुझे पसंद नहीं है, समझी? और अभी मेरी लेडी ट्रक ड्राइवर रोशनी तुम्हें काम समझा देगी और सैलरी तुम्हें हर महीने 10,000 मिलेगी, ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर रोशनी तुम्हें आज चंडीगढ़ तक का रूट समझा देगी। रोशनी। जी मैडम। ये नई लेडी ट्रक ड्राइवर है, इसे अपने साथ लोड हुए ट्रक में लेकर जाओ। आज चंडीगढ़ तक तुम दोनों सामान की डिलीवरी करना। जी मैडम। रोशनी राजन के साथ ट्रक लेकर निकल पड़ती है। दोनों की रास्ते भर में काफी बातें होती हैं। फिर बीच रास्ते का सफर तय करके रोशनी कहती है, हाँ चलो अब थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए, मुझे जोरों की भूख लगी है। रोशनी झट से ट्रक में रखा अपना छोटा सिलेंडर, साथ ही कुकर और जरूरी सामान निकालती है और खाना बनाने बैठ जाती है। ये देख रजनी बना राजन उससे लड़की की आवाज में कहता है, ये आप क्या कर रही हैं? दिख नहीं रहा खाना बना रही हूँ? मैं आज तुम्हें अपने हाथ की मसाला खिचड़ी बनाकर खिलाऊंगी, जिसे खाते ही तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। फिर रोशनी दारू की बोतल निकालती है और ग्लास में डालकर पीने लगती है। तुम दारू पी रही हो? हाँ तो तू भी पी कर देख, सब गम भुला देगी। लेकिन मैंने तो सुना है मालिनी मैडम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे तो वो कौन सा यहाँ देखने आ रही है, और जब तक हम ट्रक वापस लेकर गांव पहुंचेंगे तब तक उतर भी जाएगी। शराब देखकर रजनी का भी मन कर जाता है और वो भी उसके साथ दारू पीने लगता है। कुछ देर बाद मसाला खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है, जिसकी बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही होती है। वाह क्या लाजवाब खुशबू है, इसका स्वाद कितना लाजवाब होगा। फिर जैसे ही वो मसाला खिचड़ी खाते हैं तो राजन को वो बहुत पसंद आती है। वाह लाजवाब, सचमुच तुम्हारे हाथों में तो जादू है। क्या कमाल की मसाला खिचड़ी बनाती हो तुम। मजा आ गया। इस तरह अब लंबे रूट पर मालिनी देवी उन दोनों को एक साथ भेजने लगी, जिससे राजन रोशनी की तरफ आकर्षित होता गया और उसे उससे प्यार हो गया। फिर एक रोज उसने रोशनी को ये सच्चाई बता दी, साथ ही उसे किसी को भी ये बात बताने से इनकार किया। अब रोशनी को भी राजन अच्छा लगने लगा। अब बहुत हुआ राजन, अब हमें आगे के बारे में सोचना होगा। अगर मालिनी देवी को ये पता चला कि तुम लड़की नहीं लड़का हो तो वो तुम्हें जान से मरवा देगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम ये गांव छोड़कर चले जाएं और शादी करके अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें। तुम ठीक कहती हो, लेकिन हम दोनों इसके अलावा और कोई काम जानते भी तो नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? तभी राजन को एक आइडिया आया और उसने रोशनी से कहा, तुम मसाला खिचड़ी बहुत अच्छी बनाती हो, अगर हम ये बनाकर बेचें तो हमारी अच्छी कमाई हो सकती है। रोशनी को भी उसका ये विचार पसंद आया। फिर एक रोज दोनों ने मालिनी की नौकरी छोड़ दी और नए शहर में जाकर बस गए। फिर वहीं उन्होंने लेडी ट्रक ड्राइवर की मसाला खिचड़ी के नाम से काम शुरू किया, जिससे उनकी अच्छी कमाई होने लगी और वो खूब पैसे कमाने लगी। फिर दोनों ने शादी कर ली और राजन अपनी माँ को भी अपने साथ शहर ले आया। अब वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे और अच्छी कमाई करने लगे।